आज अपने सारे दोस्तों के लिए मैं लेके आया हूँ यार्डले की तरफ से एक परफ्यूम का रिव्यू, और उसी परफ्यूम सेम वेरिएंट का ही एक डिओडोरेंट रोल ऑन एंटीपर्स्पिरेंट है जो आप लोग उसके इस बॉक्स के बगल में देख रहे हैं, वो रखा हुआ है। और इसका रिव्यू आज हम लोग शेयर करते हैं आपस में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस रिव्यू को और उठाते हैं बॉक्स परफ्यूम का सबसे पहले, जो कि है ये। इस तरीके का आप लोग को प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। ब्लैक कलर का बॉक्स है। यहाँ पर इसका अर्बेन वेरिएंट है। इसके तीन और वेरिएंट आते हैं, एक आता है क्लासिक, एक आता है रॉयले और एक आता है ड्यूक। तो इसको मिला लेंगे अर्बेन को, तो इसके चार वेरिएंट मार्केट में उपलब्ध है। 100 ml के कंटेंट में ये बॉटल आती है। पीछे देखेंगे तो उसी तरीके से सारी जानकारी दी गई है। 649 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा था, और बिल्कुल रेट टू रेट ही पड़ा था। इसमें कुछ भी कम नहीं हुआ था क्योंकि रिटेल से मैंने इसको परचेस किया है। नेट वॉल्यूम 100 ml के कंटेंट के साथ है। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने यहाँ पर अपने नोट्स मेंशन किए हैं, तो जो जल्दी परफ्यूम के बॉक्सेस में देखने को नहीं मिलते हैं। नोट्स मेंशन अक्सर परफ्यूम के डिब्बों पर नहीं होता दिखता है। इसमें ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर नोट्स मेंशन है। तो आप लोगों को अगर एक फ्रेश सिट्रसी, लेमन, बर्गमॉट, सैंडलवुड, पचूली, मस्क की खुशबू अगर पसंद है, मतलब परफ्यूम में ये कॉम्पोजिशन आप लोगों को पसंद आता है, तो आप लोग इसको सैंपल करके परचेज कर सकते हैं। ब्लाइंड बाई मत कीजिएगा। ब्लाइंड बाई के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो पहले आप इसका बॉक्स देख लीजिए, फिर आप लोग को इसकी बोतल भी मैं दिखा देता हूँ। बॉक्स इसका ठीक ठाक है, प्रेजेंटेशन में ठीक है। यार्डले आप लोग जानते हैं एक ब्रिटिश ब्रांड है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब अपनी एक स्वदेशी कंपनी विप्रो इसको ओन करती है। ठीक है, यहाँ पर बॉक्स देखेंगे तो बॉक्स ऑर्डिनरी सा ही है, लेकिन यहाँ पर बॉटम पे एक खांचा बना हुआ है। उस खांचे में ये बॉटल फिक्स रहती है। तो जब आप लोग इसको ख़रीद के लाएंगे तो ये है कि बॉटल जो है आपकी सेफ़ रहेगी इस डब्बे के अंदर, वो हिले डुलेगी नहीं। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। और बॉटल आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये रही इसकी एक डुअल टोन में बहुत ही स्लिक सी एक बॉटल है। प्रेजेंटेशन में इन्होंने पैसा खर्चा किया है, अच्छी बात है। यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे तो जेंटलमैन अर्बेन की ब्रांडिंग है। बैक साइड पे भी देखेंगे तो थोड़ा आँख गड़ाना पड़ेगा। यहाँ पर एमआरपी दी गई है, ब्लैक से लिखा हुआ है, देखिए 649, और हो सकता है लाइट में आप लोग देख पा रहे हो मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी दी हुई है। बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पर ये स्टिकर लिखा हुआ है, लगा हुआ है, पील हेयर फॉर द डिटेल्स। मैंने इसको हटाया नहीं था, वही पैक्ड और एक्सपायरी क्या बार बार देखना, तो लगा रहने दिया इसको। इस तरीके का आप लोग को एक हार्ड कैप मिलेगा जो कि अच्छा है, और ये नहीं है कि इसको प्रेस करेंगे दबाएंगे तो ये दब जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिस कलर का ये कैप है उसी कलर का आपको एटोमाइज़र देखने को मिलेगा। स्लीक से ये बॉटल है। प्रेजेंटेशन इसका काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और थोड़ा सा आपको स्प्रे में करके दिखा देता हूँ। अभी पूरी बात भी मैं आपको बताऊँगा। मिस्ट इसका अच्छा है, तो एटोमाइज़र से थ्रो जो है वो अच्छा निकलता है। तो ठीक है, बॉटल भी अच्छी है। अब देखिए, अब जो मेन जो मुद्दे की बात है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक ताज़ी सिट्रस की महक, सैंडलवुड, पचूली, मस्क का भी हिंट आप लोगों को इसमें मिलेगा। और ये लेकिन एक सॉफ्ट परफ्यूम है, इसको बहुत दमदार मत मानिए। ठीक है, यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि परफ्यूम यार्डले का जो ये है, ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रेजेंटेशन और बॉटल और डिज़ाइन पर इन्होंने पैसे तो खर्चे किए हैं, लेकिन परफ्यूम के टिकने के लिए इन्होंने कोई पैसा खर्चा नहीं किया मुझे लगता है। क्योंकि परफॉर्मेंस जो है इसकी काफ़ी डल है, स्किन पे भी और फैब्रिक पे भी। मज़ा नहीं आया मुझे इसको लगाने में, इसलिए क्योंकि ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। ऐसे तो फ्रेगरेंस इसकी अच्छी है, ठीक ठाक है, और आप लोगों को पसंद भी आएगी। आप लोग अगर इसको इंडोर्स में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, एसी इन्वायरमेंट में लगाना है लगाइए, नाइट आउट के लिए जाते हैं लगाइए। बहुत गर्मी में अगर आप लोग सोचेंगे कि मई जून की गर्मी में ये फैब्रिक पे और स्किन पे टिकेगा, तो नहीं टिकेगा। 00 आप इसको देंगे। परफॉर्मेंस में ये नहीं टिक पाएगा मई जून की गर्मी में, क्योंकि अभी ही जाड़ों में ये नहीं टिक पा रहा है स्किन पे। इसको मैंने अपने रिस्ट पर और कॉलर बोन पे मैंने इसके लगभग 10 से 12 स्प्रे किए थे जाड़े में, अभी इसी सीज़न में। तो समझ लीजिए बहुत जल्दी, तुरंत, विद इन अ सेकेंड्स ये सेटल डाउन हो जाता है और काफ़ी धीरे पड़ जाता है। तो कहीं से इसकी लॉन्जिविटी या प्रोजेक्शन मुझे उतना नहीं समझ में आया। और जब बिल्कुल जैसे लगाने पर इनिशियल स्प्रेज में अगर सेटल डाउन तुरंत हो जा रहा है, तो नाक आपको अपने रिस्ट तक ले जानी पड़ेगी। मान लीजिए रिस्ट पर आपने अगर छिड़का हुआ है तो 6 से 7 स्प्रे के बाद भी आपको पूरी रिस्ट जो है अपनी नाक तक लाइए, तब आपको इसकी खुशबू पता चलेगी। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना पैसा अगर आप लोग प्रेजेंटेशन पर कोई कंपनी खर्चा करती है बॉक्सेस में, और परफ्यूम को इतना अच्छा बॉटल आपने इतनी आई कैची और खूबसूरत बनाई है,
तो आप लोग थोड़ा पैसा इसकी लॉन्जिविटी पे भी खर्चा कर देते भाई, परफ्यूम टिकता तो बहुत अच्छा था। अब बाकी इनके 3 वेरिएंट पता नहीं कैसे हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अर्बेन को जब से मैंने यूज़ किया है तो मैंने यही देखा है कि फ्रेगरेंस अच्छी है। फ्रेगरेंस अगर ये लॉन्जिविटी में अगर ये टिकता तो बहुत अच्छा था, कॉम्प्लीमेंट गेटर था, ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है। आज भी मैं ये कहूँगा लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन बहुत अच्छी आप लोगों को परफॉर्मेंस इससे नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी खलती है। और 649 रुपीज़ का है, मान लीजिए रिटेल से लोग लेते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिटेल से रहते हैं आप लोग और 650 रुपये में ये पड़ता है, तो परफ्यूम थोड़ा सा फिर खरीदने में खलता है। अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी है तो कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे जितना अच्छा प्रेजेंटेशन हो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये है कि ऐसी इन्वायरमेंट पे आप लोग लगा लीजिए, इंडोर्स में है, घर में बैठे हुए हैं, लगा सकते हैं। और बहुत एक ह्यूमिडिटी वाली गर्मी में या पसीना जिनको बहुत आता है तो फैब्रिक पे और स्किन पे ये नहीं टिकेगा, मैंने इसको टेस्ट करके देखा हुआ है। फ्रेगरेंस जहाँ तक की बात है, फ्रेगरेंस अच्छी है, एक आफ्टर शेव टाइप है, जैसे आफ्टर शेव नहीं होता है उस तरीके की आप लोगों को फ्रेगरेंस इसकी मिलेगी। और फ्रेगरेंस नो डाउट अच्छी है, लेकिन बस बात आती है लॉन्जिविटी की। अगर लॉन्जिविटी नहीं अच्छी है तो फिर इतना पैसा खर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये एक तरीके से जस्टिफाइड भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा इसका इसी अर्बन वेरिएंट का डीओ भी आता है। डीओ अगर नहीं लेना चाहते हैं तो एक कॉम्पैक्ट इसका पॉकेट साइज परफ्यूम भी आते हैं मार्केट में, उसको पहले ट्राई करके देख लीजिए, सैंपल ज़रूर कीजिएगा। लेकिन सैंपल जब आप लोग करेंगे, अब सैंपल करके ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटा दुकान पे बैठे रहेंगे उसकी लॉन्जिविटी देखने के लिए। सैंपल जब करेंगे तो डेफिनेटली इसकी जो फ्रेगरेंस है वो आप लोगों को अच्छी लगेगी। लेकिन जहाँ तक लॉन्जिविटी की बात है भाई, लॉन्जिविटी में कमज़ोर है ये। तो प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी की बात करना बेकार है, क्योंकि 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा ये लास्ट करता है फैब्रिक पे, तो वो किसी काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है इतना पैसा वेस्ट करने का। तो कॉम्पैक्ट परफ्यूम में आप लोग लगा के देख सकते हैं, डीओ वगैरह खरीद के देख सकते हैं। और अगर और भी एक नया चीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो इसी अर्बेन सेम वेरिएंट का ही डिओडोरेंट रोल ऑन एंटीपर्स्पिरेंट आता है। लगाने का तरीका आप लोग जानते ही होंगे, फिलहाल यही इस तरीके का कैप है और यहाँ पर ऐसे ही इसको जो है स्किन पे आप लोग को रोल कर लेना है अंडर आर्म्स की, तो ये अप्लाई हो जाएगा। फ्रेगरेंस बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से है और एंटीपर्स्पिरेंट का काम करेगा, पसीना रोकने का काम करेगा। तो कुछ लोगों के लिए ठीक भी है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा लगता है, क्या मतलब पसीना बहुत आता है, तो एंटीपर्स्पिरेंट थोड़ा सा मुझे ठीक लगा था लगाने में। क्योंकि डव का भी इससे पहले आप लोगों के लिए एक रिव्यू मैंने शेयर किया था, डव एक्स्ट्रा फ्रेश का डिओडोरेंट का, वो भी एंटीपर्स्पिरेंट था। तो पसीना जैसे बहुत आता है ना, तो क्या होता है मई जून में, अब आप लोग गर्मी में चले जा रहे हैं तो शर्ट पे क्या अंडर आर्म्स में धब्बे धब्बे दिख रहे हैं, वो बड़ा गंदा लगता है देखने में। तो एंटीपर्स्पिरेंट का प्रयोग आप लोग उपयोग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि एंटीपर्स्पिरेंट सूट नहीं करता है, क्योंकि एंटीपर्स्पिरेंट पसीने को रोक देता है। तो जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो उतना पसीना जो है जितना रिलीज़ करना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, मतलब एक जो नेचुरल जो प्रक्रिया होती है वो नहीं हो पाती है। तो हो सकता है कि कोई आप लोग को एलर्जी लगे या कोई थोड़ा सा भी एक दिक्कत का सामना करना पड़े कुछ बॉडी टेम्परेचर का। हालांकि अभी तक एंटीपर्स्पिरेंट मैंने भी यूज़ किए हैं, उतना मुझे तो नहीं लगा, लेकिन हो सकता है कुछ कुछ एंटीपर्स्पिरेंट में ऐसा हो। फिलहाल चलिए अपनी प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट भी ये वाला भी ठीक है, वही सेम आप लोगों को फ्रेगरेंस देखने को मिलेगी, लेकिन बस ये है कि इसमें इनको जो है लॉन्जिविटी पे काम करना चाहिए। तो लॉन्जिविटी पे जब काम नहीं होता है तो फिर मज़ा नहीं आता है। अब परफ्यूम की बॉटल अच्छी है, डुअल टोन में बॉटल है, हमारा वाइट कलर की ये है, नीचे यहाँ पर ग्रीन हो जाता है, अच्छी लगती है देखने में और अच्छा है प्रेजेंटेशन पे, इन्होंने ठीक ठाक अपना मेहनत की है। भाई थोड़ा सा लॉन्जिविटी पे भी मेहनत कर लेते तो और अच्छा था। अब जो मेन चीज़ है उस पर तो आप लोगों ने मेहनत की नहीं है, ये सुंदरता लेके हम लोग क्या करेंगे, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन ये है कि बस अगर आप लोग को एक हल्की एक सॉफ्ट फ्रेगरेंस पसंद है तो आप लोग ले सकते हैं, इसको परचेज़ कर सकते हैं। बस हर बार यही कहूँगा, अगर परफ्यूम टिकता नहीं है तो भाई नाइट में ही लगाइए और या फिर एसी इन्वायरमेंट में लगाइए, यही एक उपाय हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, इसको परचेस करके देख सकते हैं। अगर ट्राई करना चाहते हैं तो वही कॉम्पैक्ट परफ्यूम्स वगैरह आते हैं, डीओज वगैरह आते हैं या एंटीपर्स्पिरेंट वगैरह आते हैं। तो ये सब आपको देखिए, कॉम्पैक्ट परफ्यूम है, डीओ है या ये एंटीपर्स्पिरेंट रोल ऑन है, ये 200 की रेंज में, 220 की रेंज में मिल जाएगा, लेकिन परफ्यूम आपको उसी रेंज में मिलेगा। ठीक है, एक परफ्यूम की अच्छी बात यह है कि 50 ml के कंटेंट में भी आता है। और एक बात मैं आप लोगों को और शेयर करना चाहता हूँ, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर मैंने इसकी देखा है इसको, तो उसमें यहाँ पर यार्डले लंदन जेंटलमैन अर्बेन के नीचे लिखा हुआ था उदी परफ्यूम। अमेज़न पे भी देखा है मैंने और फ्लिपकार्ट पे भी, और उदी परफ्यूम लिखा हुआ है। यहाँ पर जो हम लोग खरीद रहे हैं उसमें लिखा हुआ है डेली वेयर परफ्यूम। अब पता नहीं क्या दिक्कत है, उसमें बॉटल भी थोड़ी सी अलग दिखा रहे हैं डब्बे पे जो मेंशन है, और उधर परफ्यूम उसमें लिखा हुआ है, जबकि उधर परफ्यूम नाम का तो इसमें मैंने भी मार्केट में सर्च किया था तो वैसा तो डिब्बा मुझे देखने को मिला नहीं। और यहाँ पर जो इसकी परफॉर्मेंस है, अगर इसको देख के हम लोग इसको अगर एक वेरिएंट को नाम दे दें तो ये कोलोन कंसंट्रेशन में होना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा इसकी लॉन्जिविटी है नहीं, लास्टिंग है नहीं, सेलेज प्रोजेक्शन वगैरह भी काफ़ी वीक है इसका। तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा।
ये सिंपल एक डेली वेयर परफ्यूम ही इन्होंने मेंशन किया है, तो कुछ खास है नहीं परफॉर्मेंस में। तो आप लोग सोच समझ के देखिएगा, पैसा खर्च करने से पहले भैया सोच लीजिए, और तब इसको ट्राई करके आप लोग देखिएगा। तो आज का रिव्यू भाइयों यार्डे जेंटलमैन क्लासिक अर्बेन के लिए था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे बताने के तरीके में एक्सप्लेनेशन में अगर कोई गलती हुई हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो काम का लगा हो तो भाइयों कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।